गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा देश सदियों से गुरु परंपरा वाला देश रहा है। गुरु का दर्जा इस दुनिया में सबसे ऊंचा है और तभी उन्हें साक्षात ब्रह्मा कहा जाता है। और हो भी क्यों ना, वो उस्ताद ही होते हैं जो अपनी तालीम से अपने शागिर्दों को, अपने छात्रों को तराशते हैं, उन्हें हीरे के नुमा जिंदगी देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। और गुरु पूर्णिमा के इस मौके पर याद कीजिए अपने गुरु को, जिन्होंने आपको सही गलत की पहचान सिखाई, सही गलत में अंतर करना सिखाया, मुश्किल से मुश्किल बातों को आसान तरीके से समझाया और कामयाबी का रास्ता दिखाया। और जरूरी नहीं कि ये कोई आध्यात्मिक गुरु या फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स ही हो, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर कोई भी आपका गुरु हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। और वो माता पिता हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, या फिर ऑफिस में काम करने वाला आपका कोई सीनियर जो आपको वक्त वक्त पर जिंदगी के मायने बताता है, बहुत अहम टिप्स देता है। अब जैसे विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव को ही ले लीजिए, जिन्होंने पिछले 4 साल में हम सबकी इंडिया टीवी के योग शो के कारण करोड़ों लोगों की सेहत बदली है, जिंदगी बदली है और ये बदलाव बेहतरी की तरफ है। और आज भी योग को घर घर तक पहुंचाने और हर एक हिंदुस्तानी को सेहतमंद बनाने की उनकी मुहिम जारी है। तो चलिए, गुरु पूर्णिमा के इस बहुत ही खास मौके पर सबसे पहले हम स्वामी जी को नमन करते हैं और हर दिन योग करने का प्रण लेने के साथ साथ सेहत का आशीर्वाद भी स्वामी जी से मांग लेते हैं। स्वामी जी, आशीर्वाद तो जरूरी है आपका आज। देखिए हुसैन, स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, गुरु पूर्णिमा पर हम सभी का तहे दिल से प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, ज्योत्सना जी जो नहीं है यहाँ पर, मीनाक्षी जी, शुतका जी, पूजा जी, उनको भी, और हमारे हुसैन भाई और अमित जी तो एक योगी योद्धा के रूप में हर दिन हमारे साथ डटे ही रहते हैं। ऐसे हम उस परात पर ब्रह्म सबके गुरु, योग दर्शन में ऐसा कहा, सा ऐसा पूर्वे शाम अपनी गुरु हु कालेन अनवच्छेदात। परम गुरु परमात्मा को प्रणाम, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम। जैसे हुसैन भाई ने कहा, जो भी उस्ताद हैं, जो अपने बड़े हैं, महाजनों यन गता सपंथा, महाभारत में कहा, श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठा प्रमाण कुर्ते लोकस्तदनुवर्तते। हम माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं और हम अपने घर से लेकर के, स्कूल से लेके, समाज से लेके, अपने कार्य संस्थानों से लेकर के जीवन में अपने बड़ों से ही तो सीखते हैं। और जीवन के सामान्य सत्यों से लेकर के लौकिक और पारलौकिक पारमार्थिक सत्यों को हम गुरु कृपा से ही अनुभव करते हैं। और ऐसी इस गुरु परंपरा से ही आपको ये योग की परंपरा मिली है और इससे कोटि कोटि लोगों के रोग दुख दूर हुए हैं। आज हरिद्वार में बहुत अच्छा वातावरण है, चारों ओर वेद का उद्घोष हो रहा है और वेद के उद्घोष के साथ और यहाँ चारों ओर मेघ भी छाया हुआ है। और हम हर दिन की तरह जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक के साथ इधर एडवांस योग कर रहे हैं हमारे बालक। इधर हमारी पूज्य साध्वी बहनें भी आ गई है, हमारे पूज्य सन्यासी भी हैं। योग भी चल रहा है, यजन भी चल रहा है, भजन चल रहा है, मंत्रों का उद्घोष हो रहा है। और ऐसे ही ये गुरु पूर्णिमा अपने जीवन में पूर्णता लाए, सब प्रकार की हमारी जो अपूर्णताएं हैं वो दूर हो जाए। इस संकल्प के साथ आज हम अलग अलग प्रकार के हमारे जीवन में अपूर्णताएं हैं, तो मैं जो अधिक नहीं कर सकते उनसे कहूँगा वो मकरासन से शुरू करके, मकरासन, फिर ये भुजंग आसन, इनको भक्ति पूर्वक निष्पादित करें और जो पूरा कर सके तो मेरे साथ पूरा पावर योग भी कर लेंगे। और देखो, एक अपूर्णता के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा, जो फिजिकल डेफिशिएंसीज है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन, छोटी छोटी मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस की कमी से बहुत
बड़े बड़े खतरनाक रोग, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। और कई बार तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं कि व्यक्ति एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी जीने लगता है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक है मेंटल डेफिशिएंसीज, इमोशनल डेफिशिएंसीज, और वो भी मॉलिक्यूल लेवल पर। भावनात्मक रूप से जो ये सारी दुर्बलताएं हैं ये हमें भीतर से कमज़ोर बनाती हैं। तो आज हम सब प्रकार की फिजिकल डेफिशिएंसीज, मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसीज को भी दूर करेंगे। और 100 से अधिक जो बड़ी बीमारियां हैं, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष जब विकृत होते हैं तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के एक के बाद दूसरी बीमारियों की एक श्रृंखला, एक बीमारियों का एक कुनबा, कुटुंब, खानदान, उससे हम घिर जाते हैं। इन सारे रोगों के आक्रमणों से भी हम सबको बचाएंगे। और जो कर सके हमारे साथ, मैंने कहा वो, और कम से कम स्वामी जी आज के दिन ये बताना भी बड़ा जरूरी है, योग भी करेंगे, शेष प्राणायाम करेंगे, कि सिर्फ अभ्यास से काम भी नहीं चलने वाला है। जब तक गुरु का आशीर्वाद ना हो तब तक अभ्यास भी सही नतीजे नहीं देगा। और यही वजह है कि आज मौसम भी स्वामी जी सेलिब्रेट कर रहा है। एनसीआर में भी खूब बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। और कोई भी मौका, कोई भी दिन हम तभी सेलिब्रेट कर पाएंगे स्वामी जी जब हम हेल्दी रहेंगे। जब हेल्दी रहेंगे तो खुश रहने की भी कोशिश करेंगे। और ये सब तभी हो पाएगा जब हमारी लाइफ स्टाइल हेल्दी हो। तो स्वामी जी अब पावर योगा के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल में हम हेल्दी हैबिट्स कैसे जोड़ सकते हैं, ये समझाइए लोगों को। एक अच्छी आदत योग की, एक योग की हेल्दी हैबिट से सारी अच्छी आदतें हमारे जीवन में आ जाती हैं। योग करने की आदत, योग करने की इस अच्छी आदत से देखो, बुरा सोचने की, बुरा देखने सुनने की, बुरा खाने पीने की, बुरा किसी का करने की मन में इच्छा ही नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं ना, एक कण भी गलत आहार का हमारे तन में, एक क्षण भी गलत विचार हमारे मन में, एक क्षण का प्रमाद हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। आज मैं ये शेर दंड लगा रहा हूं तो ऐसे ही नहीं लगता है। इसके लिए आदत डाली मैंने। पहले ऐसे ही करता था, ऐसे इतना 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 करके फिर ये इतना इतना हो गया, ऐसे अरे धीरे धीरे फिर अब ऐसे में तो 100 बार तक करता। और सबसे एक आह्वान करता, 10 बार से शुरू कीजिए, रोज 10-10 बढ़ाते रहिए। 10 दिन में आपसे 100 बार हो जाएगा। भुजंगासन, 100 साल की लंबी आयु, लंबा जीवन आप जिएंगे और कोई बीमारी नहीं होगी, सैकड़ों बीमारियों से बच जाएंगे। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, कमजोरी, लो इम्यूनिटी, निस्तेजता खत्म हो जाएगी। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल प्रबल होगा। और यही तो है गुरुओं की गुरुता हमारे भीतर आएगी। यही है गुरु पूर्णिमा पर गुरु का दर्शन। आपने ठीक कहा, कुछ कार्य अपने पुरुषार्थ से होते हैं, कुछ कार्य प्रार्थनाओं दुआओं से होते हैं, गुरु के आशीर्वाद से होते हैं। गुरु का एक तो प्रत्यक्ष दैहिक दर्शन है, गुरु तो एक ज्ञान तत्व है, एक भक्ति तत्व है, गुरु तो एक सनातन शाश्वत तत्व है, एक शाश्वत सिद्धांत है जीवन के। मैं तो 1 मिनट में ऐसे 100 बार करता हूँ। आप धीरे धीरे 2, 3, 5 मिनट में 100 बार करने का अभ्यास डालिए। ऐसे ये तो योग करने की आदत, इससे फिर अच्छा सोचने की, अच्छा खाने पीने की, अच्छा जीवन जीने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए हम हर दिन योग यज्ञ के साथ शुरू करते हैं। इधर योग हो रहा है, इधर हमारे पूज्य स्वामी समग्र देव जी यजन कर रहे हैं, और जो अधिक कर पाए प्राणायाम ही कर ले। हमारे पूज्य साध्वी देव गरिमा जी, देव पूजा जी, देववाणी जी ये कठिन अभ्यास भी करती है, योग के एडवांस योग भी करती है और प्राणायाम भी करती है। तो जो एडवांस योग कर सके वो तो एडवांस योग कर लेना, ये हमारे बालक लगे हुए। नहीं तो सहज योग, सहज आसन, सहज प्राणायाम, इसी से ही
जीवन का पूरा परिवर्तन रूपांतरण हो जाएगा मेरे भाई हुसैन जी। और फिर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा जिएंगे, अच्छे से बैठेंगे उठेंगे, हमारा उठना बैठना खाना पीना जीना अच्छा हो जाए। ये योग धर्म, ये गुरु धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म क्या है हमारा? ये भारत की मूल संस्कृति, मूल प्रकृति क्या है? एक जीवन पद्धति तो है। एक अच्छी जीवन पद्धति में हम ढल जाएंगे। बस केंद्र में योग को रखे, परिधि में सारा पिंड ब्रह्मांड सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो तमाम लोग जो रोज़ाना हमारे साथ जुड़ते रहते हैं 7:56 पर, उनके लिए ये काम और आसान हो जाता है जब गुरु स्वामी रामदेव जैसा हो, तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन वो तमाम गुरु जिन्होंने हमको बचपन से लेकर यहाँ तक बहुत कुछ सिखाया, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। हमारा सलाम उन तक भी पहुँचे, हमारी सहयोगी ज्योत्सना और अमित की तरफ से भी, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। गुरुओं के आदर का आज का दिन, उनको सलाम, उनको प्रणाम करने का भी दिन है। स्वामी जी, बीपी शुगर एक बड़ी समस्या है। अक्सर हमारे मिलने जुलने वाले लोग कहते हैं कि वो बीपी से परेशान है, उनका बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है। करोड़ों लोग स्वामी जी आपको अपना गुरु मानकर रोजाना इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। आप जो उपाय बताते हैं उनको नोट कर करके लोगों ने मोटी मोटी डायरी तैयार कर ली, एक पूरा ग्रंथ है सबके पास। तो एक बार फिर से जरा स्वामी जी, शुगर को काबू करने का और बीपी को काबू करने का जो आयुर्वेदिक उपाय है, जरा वो भी बताइए। सेहतनामा 5 से 10 उपाय पहले ही बताते थे, एकदम ठीक कहा आपने। और समर्थ गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए और पूरी सृष्टि के प्रति, गुरुओं के प्रति नहीं, पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य है और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है, अपराध है। किसी के प्रति भी कृतज्ञ ना हो, सारे अस्तित्व के प्रति, पूरी समष्टि के प्रति, मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत के प्रति कृतज्ञ रहे। पवन मुक्तासन लंबा करना है। ये पवन मुक्तासन उच्च रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों के लिए समान उपयोग रूप से उपयोगी है। लौकी का जूस मुक्तावटी, बीपी ग्रीट और सादा आहार जिसमें रो फूड, हमारे ऋषि प्रभाकर जी, मैं कृतज्ञता पूर्वक कुछ महापुरुषों को स्मरण करना चाहूँगा। पवन मुक्तासन ये बीपी शुगर के लिए समान रूप से, ऐसे ये मरकटासन समान रूप से उपयोगी है। बीपी के लिए मैं बता रहा था मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, लौकी का जूस, शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस यदि उपलब्ध हो जाए तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी भी पिला देते हैं। और यह आसन समान रूप से दोनों को करवाते हैं, पवन मुक्तासन और ये मरकटासन। मरकटासन 2 तरह से अभी किया, और तीसरी तरह से पैर सीधे करके ऐसे करते हैं, ये ऐसे, इससे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस सारी बीमारियां क्या है, जैसे शरीर को नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से चलना चाहिए। मैं कहता हूँ इसलिए मूल प्रकृति हमारी मूल संस्कृति है। तो ये मरकटासन, और फिर जो कर सके तो उत्तान पादासन भी कर लें, तो इससे पेनक्रियाज और एक्टिवेट हो जाता है, पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा हो जाता है पूरी बॉडी में। बस जिनको उच्च रक्तचाप है उनको शीर्षासन और ये सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। जिनको उच्च रक्तचाप है उनको छोड़ करके बाकी सब ये सर्वांगासन भी करें और शीर्षासन भी करें, लेकिन शीर्षासन जिनके लिए निषेध किया उनको नहीं करना है। ये शीर्षासन जिनको उच्च रक्तचाप नहीं है उनको करना है। जिनको उच्च रक्तचाप हो तो अनुलोम विलोम करें, जैसे सतत हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन कर रहे हैं। हाँ, जिनको उच्च रक्तचाप और मधुमेह है, हाई बीपी और शुगर है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, उसके लिए मंडूक आसन बहुत जरूरी है। तो मैं कृतज्ञता पूर्वक कहना चाहूँगा ऋषि प्रभाकर जिन्होंने SSY सिद्ध समाधि योग की स्थापना की, उन्होंने कहा कि रो फूड खाओ। वो स्वयं 70 से 80% रो फूड खाते थे। ये बड़ा जरूरी है, जितना कच्चा खाएंगे उतना गच्चा नहीं खाएंगे। ये बहुत गच्चे में फंसता आदमी। ऋषि हमारे इस युग के एक महान योगी अरविंद जी कहते हैं, सदा हायर कॉन्शियसनेस में जियो, लोअर कॉन्शियसनेस में मत जियो। उच्च भाव चेतना में, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना, दिव्य चेतना में, आत्म चेतना में हमें रहना चाहिए। अपना आपा नहीं खोना चाहिए।
तो ये हायर कॉन्शियसनेस में जीने का आज संकल्प लें। आज संकल्प लें कि हम इनएक्शन में, रॉन्ग एक्शन में, रिएक्शन में नहीं जिएंगे। हम क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में नहीं, एकाग्र अवस्था में हम आत्मवृत्ति में जिएंगे, अपने अधिष्ठान में जिएंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, इसी को संस्कृत में कहा आत्मदीपो भव, उपनिषदों में कहा आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। गुरु नानक देव जी कहते हैं जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार फिर का जागे नानका जब सोए पाँव पसार। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उठो जागो, तब तक अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ो जब तक मंजिल लक्ष्य नहीं मिल जाता। ये बात स्वामी श्रद्धानंद जी और उपनिषदों में कहीं उत्तिष्ठता है, जागृत। तो ऐसे हम जागरण के गीत गाते हुए ये योग से दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, आत्मिक जागरण कर रहे हैं, और आत्म जागरण से राष्ट्र में युग में जागरण आएगा। इसलिए योग धर्म ही हमारा मानव धर्म है, राष्ट्र धर्म और युग धर्म है। इससे सब जुड़े, यही गुरु पूर्णिमा पर सबसे आह्वान करते हुए बीपी शुगर तो अब उसका तो खात्मा हो ही जाएगा, रोग मुक्त भारत बनेगा। स्वामी जी, इससे पहले हुसैन अगला विषय शामिल करें। दुख दर्द मुक्त, पीड़ा मुक्त भारत, दरिद्रता मुक्त भारत बनेगा। स्वामी जी, इससे पहले कि हुसैन अगला विषय शामिल करें, मैं उन लोगों के अनुभव आप तक पहुंचाना चाहती हूं जो लगातार हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू या उससे संपर्क में हैं। स्वामी जी, अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने मुझे बताया सोशल मीडिया के जरिए कि वो रोज़ निरंतर पिछले 4 सालों से ये कार्यक्रम आपके साथ इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, और बोन कैंसर के वो पेशेंट हैं, और अपनी बीमारी को दूर करने में जो उनकी सतत कोशिश है उसमें जुटे हुए हैं। एक व्यक्ति और हैं जो बताते हैं कि वर्टिगो की उन्हें परेशानी है, और पिछले कई सालों से वो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप वर्टिगो की इस परेशानी को दूर करने के लिए एक बार फिर से कुछ योगाभ्यास और उपाय बताइए। हालांकि इतना लंबा सफ़र हमारा हो चुका है, कई बार आपने इस बीमारी को दूर करने के अभ्यास बताए थे, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन उनकी ये रिक्वेस्ट है तो एक बार आज आप फिर से बताइए। देखो, मैं पहले तो एंटी कैंसरस योग की बात करता हूँ। तो आप भी बार बार कहते हो लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर एंड मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, एंड प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल कैंसर सेल्स कैन रिक्वायर इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। तो जो जिनको कैंसर है ये तो पूरा प्राणायाम करें। सुबह उठ करके हल्दी लें, थोड़ा हल्दी, थोड़ा आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, गोधन, अर्क का सेवन करें। सिस्टोग्रीट, ओरोग्रीट एक ले लें। जिंदगी भर कभी बोन कैंसर फिरेगी, दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गूगल और ले लिया, बोन कैंसर होगा ही नहीं दोबारा से। एक बार किसी कारण से हो गया और आपने रेडिएशन लेकर के, क्यूमो लेकर के या और कोई थोड़ी औषधियाँ लेकर के उसको एक बार सप्रेस कर दिया, वापस नहीं आएगा। ये अभी आसन बता रहे थे वर्टिगो के लिए। वर्टिगो के लिए उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन और उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट के मरकटासन। वर्टिगो के 4-5 कारण हैं। एक तो सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन के कारण से होती है वर्टिगो की प्रॉब्लम। दूसरा, कान की कोई नस दब जाए उससे होती है, तो उसके लिए तो ईयर ग्रिड लें। कई बार नज़र कमज़ोर पड़ जाती है, उससे भी चक्कर से भी आते हैं, धुंधला धुंधला भी दिखता है, आई ग्रिड ले उसके लिए। और कई बार ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, उसके लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा अथवा अश्वगंधा ले। अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली तो घर घर में लोग रखने लग गए, और जब ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हम इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड रेडीमेड दे देते हैं। तो ये मकरासन, एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे, और फिर भुजंगासन, एक ऐसे, दूसरा ये ऐसे, और तीसरा तिर्यक भुजंगासन, कंधे के ऊपर से विपरीत पैर के एड़ी को देखना, कंधे के ऊपर से ऐसे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पैर की एड़ी को कंधे के ऊपर से ऐसे देखा। ये बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, अभी आप चेतना का, प्रिय सर्वासन, अवेयरनेस का और लोगों के प्रॉब्लम जागने का जिक्र कर रहे थे, और लोग काफ़ी जाग चुके हैं स्वामी जी, और चेतना बहुत हाई है इस टाइम। बल्कि ये चेतना कई बार हम लोग के लिए परेशानी का सबब बन जाती है, लोग अक्सर पकड़ लेते हैं स्वामी जी। और कल ही जो है वो सोसाइटी में एक साहब ने मुझे पकड़ लिया, या हुसैन जी वो रोज़ वीडियो आ रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोग दुनिया से यूं ही चले जा रहे हैं, हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
तो वो कह रहे थे कि ऐसे वीडियो देखता हूँ तो मेरे भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा दर्द होने लगता है यार। तो ज़रा स्वामी जी से पूछना, ये सब क्या है भाई? तो स्वामी जी, जो कुल हार्ट अटैक के मामले हैं उसमें 25% से ज़्यादा 40 साल के से भी कम उम्र के लोगों में आ रहे हैं। तो आज के दिन ज़रा दिल का भी कैसे खास ख्याल रखा जाए ये भी बताइए। और जब स्वामी जी ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग जो शिकायत करते हैं कि उनके भी हो रहा है, ये क्या है? ये साइकोलॉजी कुछ और है? ये ऐसा है, एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। एक तो ताड़ासन, फिर खड़े होकर के ये ऐसे, और जो बैठ करके भी ऐसे ही कर सकते हैं। देखो ताड़ासन, बैठे बैठे भी कर लेते हैं हम तो ऐसे ही। फिर ये ऐसे, कितना अच्छा है ना, दोनों तरफ से। लेकिन कितनी बार करना? 10-20 बार से लेके 25-50 बार, तब जा करके हार्ट के ब्लॉकेज खुलेंगे, कोलेटरल आर्टरी तैयार होंगी। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ है उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत करो। चलो महात्माओं, हमारे सारे सन्यासी भ्रामरी उद्गीत कर रहे हैं, करो। ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए रामबाण है, जिनके हार्ट की पल्स कभी कभी मिस हो जाती है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, टेकिकार्डिया की जिनको प्रॉब्लम है, हार्ट में बहुत बेचैनी। आप कह रहे थे कि दूसरों को देखा, किसी को हार्ट अटैक हुआ और उनको ही हार्ट अटैक होने लगता है। किसी दूसरे को जैसे रोता हुआ देख करके रोने लगते हैं, हंसता हुआ देख करके हंसने लगते हैं, कि कोई दूसरा गुस्सा करता है तो हम भी गुस्सा करने लगते हैं। ऐसे ही ये बीमारियां भी देखा देखी हो रही है। ये छूत की बीमारी नहीं है, ये आदमी की जो भावनात्मक उसकी चेतना है, उसका असर दूसरों पर पड़ता है। तो ये अभ्यास बड़े ऊंचे। तो खैर, इजेक्शन फ्रैक्शन अब सबका अच्छा होगा। अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी, फिर ये अभ्यास, स्कंध संचालन, गोमुखासन, प्राणायाम, अर्जुन की छाल, दालचीनी, काढ़ा, खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट के साथ, अर्जुन घरबटी, बड़ी अप्रतिम है। और ऐसे देखो, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है गोमुखासन, हार्ट के लिए, हाइड्रोसील के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, दोनों तरफ से। और इसको कपालभाति के साथ करें तो भांति भांति की और भी समस्याएं दूर हो जाएगी। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, और मन में विश्वास रखें, रोग मेरा स्वभाव नहीं, योग मेरा स्वभाव है। गुरु पूर्णिमा के दिन एक बहुत बड़ा योग का, अध्यात्म का तत्व कहना चाहता हूँ। भोर में उठते ही मैं इस संकल्प के साथ रोज अपने आप को जोड़ता हूँ और सबसे आह्वान करता हूँ, मैं उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, वंशधर हूँ। शुद्धो हम, बुद्धो हम, नानको हम, महावीरो हम, गौतमो हम, कपिलो हम, कणादो हम, विवेकानंदो हम, दयानंदो हम। मैं भगवान भगवती का, लक्ष्मी नारायण का, मैं सीता राम का साक्षात विग्रह हूँ, मैं राम कृष्ण हनुमान शिव का साक्षात विग्रह हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बुद्ध आत्मा हूँ, योगी आत्मा हूँ। ये विचार जब आ जाएगा ना, तब ये जो विकार रोग है ना, ये हमसे दूर रहे। रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। अपने निजता में जिए। अतः योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधक पदार्थ दृष्टि स्वरूप की अवस्था में, यही महर्षि पतंजलि योग सूत्रों में कह रहे हैं। तो आज के बाद अब किसी को ऐसे अचानक हार्ट अटैक नहीं आएगा। बाकी 100 साल के बाद तो सबको जाना ही है, लेकिन 100 साल तक कोई हृदय रोग से ना मरे, यही तो राम राज्य था। अल्प आयु नहीं केवनु पीड़ा, अल्प आयु नहीं केवनु पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। ऐसे थे सब राम राज्य में, सब नर करई परस्पर प्रीति चले, स्वधर्म निरत श्रुति नीति, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सदस्य बिहारी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो जो अधिक न कर पाए, ऐसे सूरज धीरज हिरथ चाका, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़ सुनौ सखा मति धीर। तो ये है रामचरितमानस के नवधा भक्ति विजय रथ की चौपाइयाँ, राम राज्य की चौपाइयाँ, श्रीमद् भगवद गीता के अवयम सत्व संशुद्धि, ये दैवी संपद के संदेश आज हमें गुरु पूर्णिमा पर याद करने चाहिए और अपने पूर्वजों के बताए हुए सुपथ पर, योग पथ पर चलना चाहिए। फिर कहाँ हार्ट अटैक और कहाँ बीपी शुगर,
कहाँ कोई रोग, कहाँ कोई दुख, दारिद्र्य जीवन में रहेगा। हमारे जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय होगी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, ये मनुष्य भी एक अद्भुत जीव है। खड़ा है भगवान जी के सामने, काम में दिमाग लेकिन लगा हुआ है, मन लग ही नहीं रहा उसका प्रार्थना में। एक्सरसाइज कर रहा है तो भी दिमाग काम में लगा हुआ है। इतना दबाव है स्वामी जी लोगों के ऊपर कि वो वर्कआउट कर रहे हैं तो भी फ़ोन के ज़रिए वो काम वाली बीमारी अपने साथ लिए घूम रहे हैं, अपने सर पे एक स्ट्रेस की गठरी रख के घूम रहे हैं। और स्वामी जी, आज कम से कम उन्हें एक बार फिर से आप समझाइए, क्योंकि इसका असर उनके हेल्थ पर पड़ रहा है और उसका असर दिखाई भी दे रहा है। अब उससे हो क्या रहा है? लोग अपना वज़न बढ़ाए बैठे हैं, कई लोगों के आंखों में सूजन है, कुछ लोग सीने में दर्द की शिकायत कर रहे हैं, कुछ लोग डाइजेशन की गड़बड़ी से जूझ रहे हैं, कहीं किसी को मसल्स की प्रॉब्लम हो रही है। इतनी सारी परेशानियां, और इसकी वजह क्या है? इतना भारी भरकम बोझा, स्ट्रेस, काम वाला लिए हुए घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जब करोड़ों का कारोबार सबका चल रहा है। सब रोगों का तो ये लोग एक निर्भर कैसे समाधान। होंगे? रोज 7:56 पर इंडिया टीवी देखो मेरे भाई, और हमारे साथ करो योग, प्राणायाम और ध्यान। तो क्या करें? तो देखो, एक तो निर्भर रहे, निर्भय रहे। अभी मैं बोल रहा था, अभयम सत्व संस्कृत ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशनम दयाभूतेश लोलुप्त्वमार्ध्वं ह्रीरचा परम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहना अतिवानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। जो भार लिए घूम रहे हैं ना, वो निर्भर होने के लिए स्थित कोणासन चक्की आसन, ऐसे ये 25-50 बार करें, 100 बार करें। फिर लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का आसन और अंत में शवासन करें। दृष्टा होकर के, साक्षी होकर, दृष्टा ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यानमय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चैन आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मोटापा वालों को तो ये करना है। और सिर्फ थोड़ी देर 1 मिनट के लिए शवासन, योग निद्रा, ध्यान का अभ्यास। ऑफिस में भी जब भी 1 मिनट फुर्सत मिले तो बीड़ी पीने के लिए, गुटखा खाने के लिए, कोई और चाट खाने के लिए, गोलगप्पे खाने के लिए और आड़ कबाड़ खाने के लिए, उल्टा पुल्टा खाने के लिए इधर उधर मत जाना। जरा अपनी रसना पर, अपनी वासना पर काबू करो मेरे भाई। यही तो योग तत्व है, यही तो गुरु तत्व है। अभी मैंने बोला था, एक कण भी गलत आहार, एक क्षण भी गलत विचार, एक क्षण भी गलत प्रमाद, ये नहीं आना चाहिए जीवन में। तो देखो, ऐसे फिर ऐसे साक्षी हो करके और लेट करके प्राणायाम कर लें। जिनकी ऐसी स्थिति है, वर्टिगो है, बैकएक बहुत ज़्यादा है, पूरे शरीर में फाइब्रोमाइल्जिया, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही लेटे लेटे ही ऐसे कर लें। ओहो, स्ट्रेस दूर हो जाएगा, निर्भर हो जाएंगे, निर्भय अभय हो जाएंगे और एकदम भीतर तक तृप्त शांति, स्वास्थ्य, सुख, शांति, सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति, शिवोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म की अनुभूति अपने भीतर से होगी। स्वामी जी, मन को एकाग्र करने के बारे में एक चीज़ ज़रा सा मुझे और आपसे जाननी है। अक्सर लोग स्वामी जी ये सवाल पूछते हैं कि जब नमाज वो पढ़ रहे होते हैं तो उनका मन बड़ा भटक रहा होता है, जबकि नमाज में ये बार बार कह रहे होते हैं कि पालने वाले, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। और मन में चल रहा होता है कि जाकर के ऑफिस में बॉस को तेल लगाना है और फलाना काम निकलवाना है। तो ये स्वामी जी, ये जो काम वाला बोझ है, नमाज में भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, प्रार्थना में भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ये कैसे फोकस्ड कैसे रहा जाए? ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। चाहे नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे भगवान के अब आरती तो ये गा रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। एक क्षण में प्रभु सारे संकट हर लेते। मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं अपना काम ऐसे करता हूं कि मुझे ही करना है, और सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की भक्ति, सब कुछ करने की शक्ति, संवेदना, प्रेरणा, साधन सब भगवान के दिए हुए। अंदर ये भाव है सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, लेकिन करना है। मैं भगवान के नाते मैं इस काम को कर रहा हूं, मैंने ठीक से नहीं किया तो भगवान बदनाम हो जाएगा, सन्यास बदनाम हो जाएगा, मेरा धर्म, मेरा सनातन में, मेरा देश बदनाम हो जाएगा। तो अपना काम पूरी ताकत से जब करते हैं ना, तब हजारों हाथों से भगवान हमारी मदद करता है और हमें उभार लेता है। मेरे साथ गुरुकुल में पढ़े हुए, ऐसे भी मैं गांव में पैदा हुए, उन लोगों को मैं देखता हूं
जो आज भी रोगी दुखी दरिद्र होकर के दीनहीन होकर के कुछ तो मर गए, सच्ची बोल रहा हूं। मेरे साथ ही पढ़ने वाले एक आचार्य वेद प्रकाश जी थे, मर गए। मेरे साथ ही पढ़ने वाले गांव के कुछ लोग मर चुके हैं और मेरे बापू की उम्र के दिखते हैं 56-57 में पहुंच करके। मुझे कहते हैं अरे आप तो वैसे के वैसे ही दिख रहे हो। अपना काम पूरा करो और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना काम पूरा करके, जैसे हम व्यापार करते हैं ना भाई, बाकी फिर हिसाब किताब बोल भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट तू जाने तेरा काम जाने। फिर भगवान की उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड की जो कर्मफल न्याय व्यवस्था, उस पर विश्वास करो। तो मैं तो देखो सैकड़ों काम करता हूँ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, रोग मुक्त, व्यसन मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बहुत काम करता हूँ। लेकिन योग करते समय केवल अपना चित्त योग में लगाता हूँ। मैं कई बार रजत शर्मा जी से भी कहता हूँ, भाई साहब देखो मैं बिना पैसे की नौकरी करता हूँ, आपको तो थोड़ा बहुत फिर भी महीने के अंत में कुछ तनख्वाह मिलती है, थोड़ा बहुत क्या अच्छी मिलती होगी, हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना, मीनाक्षी, स्वामी जी किराया भी देना होता है। मैं तो बिजली भी बहुत महंगी है। घर का किराया भी देना पड़ता है, आते समय गाड़ी का भी पैसा खर्च होता है, बच्चों की पढ़ाई भी है, दवाई भी है, घर में परिवार में खर्चे EMI भी है। और ज्यादा पैकेज मिलना चाहिए, मैं सिफारिश करूंगा रजत जी से। लेकिन मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा करेंगे आप। अच्छा ही मिल रहा है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, एक बात सुनो जी जी। मैं सब कुछ करके फिर भगवान पर छोड़ देता हूँ कि भगवान अब जो इसका परिणाम हो तेरा विधान मुझे मंजूर है। तो भगवान ने मुझसे इतना बड़ा काम करवा दिया, एक अधने से इंसान से, एक अनपढ़ माँ बाप की औलाद से, कि दुनिया का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का काम, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा का काम, शिक्षा चिकित्सा की आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की वासनाओं की गुलामी से, ग्लानि से बाहर निकालने का काम, यह है भगवान की महिमा, यह भगवान का विधान, यह प्रार्थना, यह आशीर्वाद का फल, यह है गुरु कृपा जो आप शुरू में कह रहे थे। और स्वामी जी देखिए वहाँ भी तस्वीरें लखनऊ गोरखपुर से आ रही हैं, चूँकि योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो भी आज पूजा अर्चना कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के मौके पर। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुओं की कृपा है, गुरुओं के प्रति कृतज्ञता, उस ये तो है, इसके बिना कुछ नहीं होता। केवल पुरुषार्थ से बात नहीं बनेगी, केवल प्रार्थना से, केवल दुआओं से बात नहीं बनेगी। पुरुषार्थ और प्रार्थना का, निवृत्ति और प्रवृत्ति का, अभ्युदय और निश्रेयस का, संस्कृति का और समृद्धि का, विरासत का और विकास का, दोनों का समन्वय चाहिए। इसी को अपरा परा विद्या कहा हमारे यहाँ वेदों में, कहा विद्याम च वेदो भयम सा अविद्या मृत्युम तीर्थ विद्यामृतम अश्नुते संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयं स विनाशर मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतम अश्नुते। इसलिए ये संगम जो है ना, वो हमने इंडिया टीवी पर कर रखा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और पुरुषार्थ भी कर जगा रहे हैं देश का। योगी जी भी वही कर रहे हैं, अमित शाह जी भी वही कर रहे हैं, मोदी जी भी वही कर रहे हैं, देश के सत्ताधीश भी वही कर रहे हैं। राज सत्ता हो, धर्म सत्ता हो, हमारा घर परिवार हो, संसार हो, बस योग मूल में रहे, योग केंद्र में रहे तो सब कुछ ठीक होगा। उद्योग भी ठीक रहेगा और योग के लोगों के जीवन में ऊर्ध्व आरोहण रहेगा। स्वामी जी अब एक बड़ी खबर आ रही है, ज़रा वो दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास विषय के साथ लौटते हैं। नीट और यूजी पेपर लीक के मामले में सीबीआई की जांच एम्स पटना और रांची के रिम्स के बाद अब राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज तक जा पहुंची है। इस मेडिकल कॉलेज के भी 2 MBBS छात्र सॉल्वर गैंग का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इनके साथ ही शशि नाम के एक और आरोपी को पटना के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने NIT जमशेदपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। सीबीआई ने शशि को भी पेपर लीक के मामले के मास्टरमाइंड में से एक बताया है। मास्टरमाइंड शशि पहले पकड़े गए राकेश रंजन उर्फ रॉकी और पंकज आदित्य का ही एक अहम साथी बताया गया है, जिसने पेपर लीक करवाने की साजिश रचने से लेकर पेपर लीक तक का काम करवाया। अब तक नीट पेपर लीक के मामले में 33 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें सीबीआई ने 20 तो बिहार पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल 33 हो गए। हालांकि उन 13 आरोपियों की कस्टडी भी अभी सीबीआई के पास है। हमारी
तो स्वामी जी ये देखिए, अब गुरु पूर्णिमा के दिन ये खबर जो मेरे है भाई। और परेशान करने वाली है। इतनी बड़ी हमारी गुरु शिष्य परंपरा, और ये गुरु शिष्य परंपरा में ऐसे तो ये चेले और इनके जो गुरु और फिर ये जो पूरा एक गैंग, तो ये पूरा ये इनको मैं कहता हूँ एजुकेशन माफिया। फिर जो चिकित्सा के नाम पर लोगों की किडनी गुर्दे निकालते हैं और लाखों करोड़ों का बिल बना करके और फिर जो है शव को कपड़े में लपेट करके दे देते हैं, मेडिकल माफिया। तो हमें इन सब से बचना पड़ेगा। भारत गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा का देश है। कुछ तो ख्याल रखो अपने पूर्वजों की परंपरा का, उनके तप का, उनकी पुण्याई का। तो इसलिए मैंने आज एक वाक्य कहा है, जो भोर में उठ करके सोचेगा मैं भगवान का, उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड का, भगवान का अंशों मेरे ऋषिकाओं का वंशों, जो ऐसा सोच लेगा ना, फिर वो कभी इस तरह की चीज़ों में फंस ही नहीं सकता। वो सोचेगा मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं एक संस्कृति का, मैं भारत का प्रतिनिधि हूँ। इससे करोड़ों लोगों और पर खुद फिर को उंगलियां बुराइयों उठेंगी। से बचाना आने वाली ये भी एक पीढ़ियां मिशन है लानत जिसकी देंगी। तरफ स्वामी जी इशारा कर रहे हैं। जन्मांतरों के लिए लेकिन स्वामी जी अब अगले मिशन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमने सेहत के नाम से जिसे जोड़ा है, और एक पौधा सेहत का नाम इसे नाम दिया है। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा आप लगाने जा रहे हैं और उसके फायदे भी बताइए। आज पौधा लगाएंगे क्रासुला मोहिनी। ये वैसे भी बड़ा मनमोहक सा है, और इसको नाम अपने ही बड़ा घरों प्यारा में है। ऐसे ही गमलों के अंदर लगा दें हम, है ना। और हाँ, और ये बड़ा मनमोहक है, और इसकी उपस्थिति मात्र से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, और इस सृष्टि की जो दैवी शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, वो सम्मोहित होकर के इसके आसपास मंडराने लगती है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आसुरी शक्तियों को आकृष्ट करते हैं, ये दैवी शक्तियों को आकृष्ट करता है। इसके लिए नाम इसका मोहिनी है। तो अपने घर में ये मोहिनी नाम का पौधा लगाएं। अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के बारे हम रोज़ बता रहे हैं। अपने घर के नकारात्मक ऊर्जा को, अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को हम बाहर भगाएं। जो घर में ऐसे पौधे लगाते हैं, जो घर में हवन करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, आज तो गुरु पूर्णिमा है, हम आपने भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मई श्री गुरुवे नमः कह करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ऐसे जहाँ दिव्य वातावरण होगा, फिर योग होगा, और जीवन को सलीके से जिएंगे, तो फिर जीवन में कैसे को रोग दुख दारिद्र्य रहेगा। जैसे स्वामी जी गुरु हमेशा अपने शिष्य को बुरी चीज़ों से बचाता है, अच्छी राह पर ले जाता है, वैसे ये कार्यक्रम भी लोगों को गलत दावों से बचाता है। तो अब बारी स्वामी जी फैक्ट चेक की है। स्वामी जी सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि पानी बैठ कर ही पीना चाहिए, नहीं तो घुटने खराब हो जाते हैं। और एक दावा और है स्वामी जी कि चूना खाने से गठिया ठीक हो जाता है। इन दोनों दावों की सच्चाई क्या है, बताएं आप। पानी बैठ करके पीना चाहिए। लंबे समय तक खड़े होकर के पानी पीने से शरीर में वात बढ़ता है, उससे घुटनों में, कमर में दर्द, फाइब्रोमाइल्जिया, वात दोष बढ़ने की संभावना है। ये दावा सच है। दूसरी बात रही, चूना खाने से अर्थराइटिस ठीक होता है। मैंने कहा था न तो चूना लगाना चाहिए और न ज़्यादा चूना खाना चाहिए। ये चूना कोई खाने की चीज़ नहीं है। ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई, जब लोगों को कैल्शियम का सही सोर्स नहीं पता था। दूध में कैल्शियम है, दही छाछ में कैल्शियम है, चौलाई में, सिंघाड़े में, और जितने भी हमारे मिलेट्स हैं उनमें सही मात्रा में कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम रिफाइंड खाना चाहिए, रिफाइंड वे में। ये अशुद्ध होता है। चूने वाला जो कैल्शियम है वो खाने के काम के लिए दरअसल होता नहीं है। फिर भी कोई खाए पान आदि के अंदर तो उससे थोड़ा रंग अच्छा आ जाता है, लाल लाल, और उससे थोड़ी सी कैल्शियम की भी पूर्ति होती है। चलिए स्वामी जी, ऐसे ही हम लोगों को गलत दावों से बचाते रहेंगे, दाल के बराबर, और जो उसमें सच्ची बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। स्वामी जी अब वक्त है योग चैलेंज का। हाँ स्वामी जी, जो आपने योग चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ खास वीडियो आपके सामने, फिर आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। देश के कोने कोने से स्वामी जी वीडियोस हम तक आए हैं, हर एक शहर, हर एक राज्य से, और हर उम्र के लोगों ने ट्राई किया है। अब आपकी मुलाकात मैं विजेता से करवाता हूँ। बड़ा सुंदर कर रहे हैं जी, अद्भुत, जी, जी, जी। अप्रतिम। अन्वेषा साहा हैं, पुणे की रहने वाली स्वामी जी, और उम्र इनकी सिर्फ 11 बरस है।
11 बरस की साकिर, एक अन्वेषा। बार जोरदार तालियां हो जाए, ये बहुत बड़ा अच्छा। स्वामी जी ऐसा लग रहा है कमर की अन्वेषा 12 हड्डी की वर्ष रबर की की है है। और उन्होंने इस चैलेंज को बहुत ही प्यारा किया है। अन्वेषा ने, जी। पुणे वाले को ज्यादा ही विजेता, उनको पुरस्कार भी देते बस हैं, अब उनको चैलेंज दे प्रमाण दीजिए पत्र भी स्वामी जी। देते हैं, गिफ्ट हैम्पर भी देते कोई हैं। और देखो, अन्वेषा एक इंतजार पैर कर रही है को जीतने के लिए। दूसरे पैर पर लगाया और कंधों के ऐसे भुजाओं के ऊपर भार को संतुलित किया। ये अष्टवक्रासन कल का चैलेंज है, तो थोड़ा कठिन है, लेकिन करने वाले पक्के योगी तैयार हो गए। अष्टवक्रासन का तो एक चैलेंज बार अगर आपको जोरदार एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपने अब तक नंबर नोट भी कर लिया होगा, अपने वीडियोस हम तक पहुंचाइए और अगर आपका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा तो स्वामी जी आपको इनाम इकराम से भी नवाजेंगे। तो स्वामी जी बहुत अब बहुत आपसे धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम। गुरु पूर्णिमा को सब देशवासियों को शुभकामनाएं। गुरुओं का गौरव हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो और भारत दोबारा से विश्व गुरु बने। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया धन्यवाद। स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।